हाँ भाई, कहाँ तक हो गया था अपना? 6 तक हो गया था ना? 6 करना है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा फास्ट करते हैं भाई। चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 6 करना है ना? एक बुक मेरे को दे दो। आपके एक ही है क्या? चलो भाई पास करते हैं। खड़ा हो। ये हमारी क्लास का सबसे नोटी बॉय है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, जो हमने कल एक एग्जांपल लिया था सेम टू सेम वही है कि यहाँ पे बोला गया है कि गिव द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, कि राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है और पैरेलल लाइन बनानी है और कोइंसिडेंट लाइन बनानी है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को? फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y = 8, 8 ही है ना? अच्छा, -8, तो -8 = 0, ये अपने को इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और अपने को तीनों इक्वेशन में बनानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटरसेक्टिंग लाइन, नेक्स्ट लिखी मैंने पैरेलल लाइन, और नेक्स्ट लिखी मैंने कंसिस्टेंट बोला है ना, कोइंसिडेंट लाइन। समझना एक बार, ये इक्वेशन तो सभी के लिए फिक्स है। 2x + 3y - 8 = 0, ये इक्वेशन तो सभी के लिए फिक्स है। तो अपना इसके लिए जो बेसिक इसकी दो, दैट मीन्स जो इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन थी वो क्या थी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यही थी ना। तो अब नॉट इक्वल टू करना है तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर रख दो नीचे। इसको मैंने रखा 3x + 4y - 7। यस, कुछ भी लिख सकते हो नंबर, ठीक है, इक्वल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये तो अपने ये इक्वेशन आ गई। हम पैरेलल लाइन की बात करें तो ये इक्वेशन तो फिक्स है। इसके लिए जो अपनी बेसिक इक्वेशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये इक्वेशन है। अब इसके अकॉर्डिंग a1 और b1 को, इनको दोनों को इक्वल करना है, तो इसका ट्वाइस कर दो, इसका भी ट्वाइस कर दो, और पीछे वाला चेंज कर दो। इसका ट्वाइस किया तो 4x, गुड आफ्टरनून भाई, इसका किया तो 4x + 6y, और इसका डिफरेंट कर दिया माइनस का 10 = 0। देखो ये ट्वाइस हो रहा है, 2 टाइम, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 6y हो गया, और ये 8 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 16 होता। बट अपने को तो क्या करना था, डिफरेंट करना था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई ना करके कोई दूसरा नंबर रख दिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया क्लियर? किसी को डाउट है यहाँ पे? अब यहाँ पे नेक्स्ट 2x + 3y - 8 = 0, इसका बेसिक इक्वेशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसकी इक्वेशन क्या कर दो, या तो ट्वाइस कर दो, थ्राइस कर दो, कोई भी नंबर डाल सकते हो, लेकिन तीनों इक्वल होने चाहिए। क्या हो गया, इसको ट्वाइस करेंगे तो 2x + 6y और -16, तो ये इसकी इक्वेशन आ गई। तो तीनों में कर दिया हमने, इंटरसेक्टिंग लाइन में भी कन्वर्ट कर दिया, नेक्स्ट पैरेलल लाइन में भी, और कोइंसिडेंट लाइन में भी कन्वर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे यस, हाँ कुछ भी, लेकिन ट्वाइस नहीं होना चाहिए, 16 नहीं आना चाहिए, 16 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया ग्राफिकली जियोमेट्रिकल, ग्राफिकली बोला है ना, ग्राफिकल नहीं बोला, 1 मिनट, जियोमेट्रिकल बोला है ना, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंट हो गया ये। अगर ग्राफिकली बोल देते अपने को तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ रिप्रेजेंट करते, ग्राफ बनाते, और कल जो हमने ग्राफ बनाया था ना उस तरीके से तीनों का अलग अलग ग्राफ हो जाता। क्लियर हो गया? अभी अपने को यहाँ तक ही बोला गया कि तीनों की इक्वेशन बनानी है। चलो राइट डाउन करो।
हाँ भाई शायद मैं आपको जानता हूँ। आप प्रिंस सूरज हो आप? हाँ तभी स्टार्टिंग। क्या? पहले पढ़ाया था 3-4 महीने। हाँ सूरज, ये कौन से सेक्शन में है भाई आप? बी में? बी में? बी में ये इसको जानता है सुमन को? अच्छा देख लो भाई। भाई एक्चुअली में लड़के हैं ना, लड़कियों को जान जाते हैं बट लड़कियां लड़कों को नहीं जानती लड़के हैं ना, हर एक लड़कियों को इंक्वायरी रखते हैं, हाँ ये लड़की आती है हाँ? अच्छा बट सुमन पता नहीं कौन सी दुनिया में रह गई है अच्छा एक्सरसाइज कौन सी? 3.2 का क्वेश्चन है भाई 6। टेस्ट के नंबर कल मैं पेपर तो ले गया था, आपका पेपर 2 दिन पहले ले गया था, कल नहीं परसों ले गया था। कल कॉपी चेक करने के लिए बैठा मैं वहाँ पे, लेकिन पेपर ही नहीं दिया उसमें। रोल करके दे दिया पेपर, लेकिन उसके ऊपर पेपर तो दिया ही नहीं, कॉपी दे दी। विदाउट पेपर मैं कैसे चेक करूँगा? अब पेपर मेरे पास था, बार बार मोबाइल थोड़ी ओपन करूँगा और बार बार थोड़ी देखूँगा, उसमें मज़ा ही नहीं आता है। मैंने बंद करके रख दिया, फिर कभी देखेंगे। चेक ही मत करूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, उसको होल्ड करते हैं, नए वाला टेस्ट की बात करेंगे अब। ये सुनाने हैं तो बता देना। हाँ नंबर तो देने पड़ेंगे बिल्कुल, तो आपके 6 नंबर तो बनते हैं। अच्छा इस बार बढ़िया आना चाहिए, इस बार है ना सैटरडे, हाँ सभी के 1 to 3 चैप्टर ही आएंगे। आपका भी 3 मोस्ट ऑफ कंप्लीट कर दूंगा संडे तक, तो थोड़ा फास्ट करो। तो आज मैं 3 हाँ 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 उसके मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। चलो भाई आगे बढ़े। ओके जो 7th क्वेश्चन है ना, ये आपको सेल्फ से करना है। ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ बनाना है बस सिंपल सा। जो हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करके आए हैं, 4th वाला किया है ना। क्वेश्चन नंबर जो 4th किया है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 है। हाँ बोलो भाई। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। और सुनो आप, 7 में एक थोड़ा सा डिफरेंट है। सेम टू सेम तो 4th वाला जैसा नहीं है, नॉर्मल डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस में क्या बोला गया है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द शेडेड पार्ट द रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर रीजन। अपना एक कोई ग्राफ बनेगा इस टाइप का। ये मान लो अपनी कार्टेशियन प्लेन है, एक कोई लाइन ऐसे चली गई और एक कोई लाइन इंटरसेक्टिंग में ऐसे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रायंगुलर पार्ट ऐसे एक ट्रायंगल बनेगा, इस टाइप का कोई ट्रायंगल बनेगा। जैसे ये यहाँ से हम इसको ओरिजिन से मिला देंगे, कोई ऐसी लाइन बनेगी फिक्स, तो ये ट्रायंगुलर पोर्शन हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पे क्या बोला गया है, अनदर द इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल्स, 1 मिनट कहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं। वर्टाइसिस फाइंड आउट करनी है। वर्टाइसिस का मतलब ये पॉइंट्स, ये पॉइंट जहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग हो, ये तीनों पॉइंट्स अपने को क्या करने हैं, फाइंड आउट करने। कर सकते हो जाएंगे या नहीं? इक्वेशन दोनों दे रखी हैं, उससे आप ग्राफ बनाओगे। ग्राफ मान लो इस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स बताना है आपको, कहाँ कौन कौन से पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बताना है। एक्स एक्सिस के कर दोगे? अगर डाउट आए तो कल पूछ लेना मेरे से, ठीक है। एक बार ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो फिर कल बता देंगे हम। क्लियर? बट ट्राई नहीं करोगे फिर तो कुछ नहीं होने वाला। अब देखो, एक्सरसाइज 3.3 में हम सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 3.3
क्या सीखेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा क्वेश्चन है। देख लो, अब यहाँ पे जैसे जैसे हम करेंगे ना, तब तो हमें ऐसा लगेगा यार इजी है इजी है। और जैसे हमारा सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड करेंगे, फिर उसके बाद में मान लो आरबीएससी वाले कोई हैं तो आरबीएससी के अकॉर्डिंग, प्रिंस वाले हो गए ये दूसरे अलग अलग स्कूल वाले, तो इनमें के अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करवाएंगे। ठीक है, फिर हम रिड्यूसिंग मेथड करवाएंगे। और जैसे हम रिड्यूसिंग मेथड पे जाएंगे ना, तब कंफ्यूज हो जाओगे सभी कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, एलिमिनेशन में क्या होता था। प्रैक्टिस रेगुलर करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अच्छे से डिटेल में समझना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? मान लो एक कोई यहाँ पे कोई टू स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट यहाँ इस क्लास से उस क्लास में गए, तो वहाँ से इस क्लास में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे x प्लस 3y इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन अपने पास 2x प्लस 5y इक्वल टू 15। ये क्वेश्चन अपने पास समझना एक बार डिटेल में। ये इक्वेशन अपने पास 1 है, ये इक्वेशन क्या है? 2 है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने लिया x प्लस 3y इक्वल टू 10 है। इस 3y को हमने इस साइड ट्रांसफर कर दिया। इसमें क्या करना होता है अपने को? या तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, किसी की भी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 10 माइनस 3y। ऐसे रैंडमली हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, ये अपनी हो गई इक्वेशन 3। ये क्या हो गई? इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन किससे फाइंड आउट की है? फर्स्ट फाइंड आउट की है ना, तो इसमें वापस से पुट 1 में नहीं करनी है। अगर 1 में करते हो ना तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 आ जाएगी, कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं आपको। तो ये किसमें, जिससे फाइंड आउट करो उसमें नहीं करेंगे, दूसरी में करनी है। तो ये सेकंड में करेंगे, तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में। x की वैल्यू किस में पुट कर रहे हैं? 2 में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो x की जगह पे अपनी इक्वेशन एक बार लिख देते हैं, x 2x प्लस 5y इक्वल टू 15। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 10 माइनस 3y, 10 माइनस 3y प्लस का 5y इक्वल टू 15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 माइनस 6y प्लस का 5y इक्वल टू 15। क्लियर हुआ है नहीं हुआ यहाँ तक? ये क्या हो जाएगा? 20 माइनस y इक्वल टू 15। अब ये देखना, 15 को मैंने इस साइड ट्रांसफर कर दिया और 5 को इस साइड ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? क्या 20 को कर लो, कोई बात नहीं, ऐसे करो, चलो कोई बात नहीं, इसको कर लो। हमने 20 को इस साइड ट्रांसफर कर लिया बस। तो माइनस का y इक्वल टू 15 माइनस 20, तो माइनस y इक्वल टू क्या आ गया? -5। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू किस में पुट कर देंगे? थर्ड इक्वेशन पुट कर देंगे। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट किया हमने, तो यहाँ पे इक्वेशन है x इक्वल टू 10 माइनस 3y है, तो x इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू 5। ओके, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा? 10 माइनस 15, और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 5। तो अपना आंसर आ गया x इक्वल टू माइनस का 5, और सेकंड y की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का 5। ये अपने दोनों आंसर हो जाएंगे। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हो गया ना? एक बार जल्दी से राइट डाउन करो। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो।
चलो आगे बढ़े। हाँ भाई न्यू स्टूडेंट, आप दोनों को समझ में आ रहा है? ओके, सूरज आपको आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़े अब। बोलो। हाँ हो गया। हाँ भाई, अब एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन हार्ड लग रहा हो, फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है अभी, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी हार्ड लग रहा हो ऐसा क्वेश्चन, किसी जी कैसे होगा वही करवा देते। बोलो। फिफ्थ और सिक्स, पहले फिफ्थ बोलो। उससे फिफ्थ से पहले कोई डाउट है? 1 2 3 4 चेक कर लो सभी स्टूडेंट। फोर्थ वाला कराई? ओके, फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल दो। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ, फोर्थ फिफ्थ सेम हो तो सेम ही करवा देते हैं फिर, तीनों अलग अलग है। ओके, फोर्थ वाले की एक बार इक्वेशन बना देता हूँ, फिर तो कर लोगे ना। देखो यहाँ पे पॉइंट वाला है 2.y प्लस 0.3y इक्वल टू 1.5, जो भी नंबर हो मैं ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ। एक बार समझ लेना, कंसेप्ट समझना। यहाँ पे जैसे 0.3x है, यहाँ पे मान लो 0.5y है, और यहाँ पे है 2.5, रैंडमली ऐसे ही। तो देखो इसका हमने जीरो ये पॉइंट हटाया तो 2/10 प्लस 3/10 इक्वल टू 15/10, तो सभी का 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 10 ऐसे ही कैंसिल मत करना, एलसीएम लेके कैंसिल आउट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? या फिर एक ही स्टेप और बढ़ाऊँ? सभी को समझ में आ रहा है ना? ओके, इसको भी सेम करेंगे तो ये हो जाएगा 3/10x 5/10y इक्वल टू 25/10, 10 से 10 कैंसिल। इक्वेशन यहाँ से क्या बनी थी? 2x प्लस 3y इक्वल टू 15। यहाँ से क्या बनी? 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 25। तो एक फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड इक्वेशन ये हो गई। इसको x में कन्वर्ट कर दो चाहे y में कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा। अरे करें या नहीं करें आगे बताओ? कर लोगे? ट्राई करना, फिर भी नहीं आता तो पूछ लेना। अगर आपको देखो ये सब नहीं करना तो जब भी एक बात याद रख लेना, जब पॉइंट के डेसिमल के बाद में सिंगल डिजिट आ रहे हैं और उसके इक्वल टू में भी सिंगल डिजिट हैं, तो आप यहाँ से भी कैंसिल आउट कर सकते हो। 10 का कोई रोल ही मत करो, ये अपना सब रफ वर्क होता है। अगर पॉइंट के बाद में कितने सिंगल डिजिट है, यहाँ पे भी सिंगल डिजिट है और यहाँ पे भी सिंगल डिजिट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी पॉइंट से पॉइंट सभी कैंसिल आउट। समझ में आ गया? तो अपने को करके दिखाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्लियर हो गया? ओके, फिफ्थ वाला करते हैं अब। और भाई किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, कभी ये समझ लो भाई सर तो करवाते ही नहीं है और ऐसे ही हवा में ही समझा देते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। फिफ्थ पार्ट अपना √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0। ये तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाई दे रही है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर भी हम इक्वेशन बनाएंगे। देखो कोशिश करेंगे कैसे, अपने को तो आंसर में सब्जेक्टिव देना है, ऐसे थोड़ी डायरेक्ट एमसीक्यू लगाना। भाई नहीं होगा तो आप आंसर क्लिक कर दो, बस सब्जेक्टिव में अपने को तो आंसर लिखना है। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। इसको हमने इस साइड ट्रांसफर कर दिया तो क्या आ गया? √2x इक्वल टू माइनस का √3y। क्लियर? ये √2 है, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा?
x इक्वल टू हो गया माइनस का रूट 3 अपॉन रूट 2y, और इसको कॉमन भी आप कर सकते हो 3/2 का होल रूट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बट वहाँ पे। क्लियर? ये अपनी इक्वेशन, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2, और इसको हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। क्लियर? ये इक्वेशन 3 हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ये 2 में। ठीक है, तो अपने इक्वेशन सेकंड ये है रूट 3x माइनस का रूट 8y इक्वल टू 0। x की वैल्यू पुट करनी है ये, तो रूट 3 इंटू माइनस का रूट 3/2 रूट 2y माइनस का रूट 8y इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी भी कोई स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ो। देखो ये रूट 3 और ये रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस का 3, माइनस तो बाहर आ जाएगा, और रूट 3 क्या हो जाएगा? रूट 9, और रूट 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का, तो इसको हमने लिख दिया 3/√2y, और ये क्या हो गया? माइनस का रूट 8y इक्वल टू 0। हमने इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लिया, एलसीएम ले लिया रूट 2, ये क्या हो गया? माइनस का 3y, और ये रूट 2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट 16 हो जाएगा ना। रूट 8 को हमने रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 16 हो गया, और रूट 16 किसकी वैल्यू होती है? 4 की वैल्यू होती है, तो ये हो गया माइनस का 4y इक्वल टू 0। तो ये 2 इस साइड गया 0 में, तो क्या हो गया? 0। तो ये अपना आ गया माइनस का 3y माइनस 4y इक्वल टू 0। ये क्या? माइनस का 7y इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया अपना? y इक्वल टू भी 0। जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? क्या? इस साइड जाएगा तो 0.-7 हो जाएगा ना। 0.-7 क्या होता है? 0। तो जब 0 y की वैल्यू 0 आई है तो x की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे वापस से लिख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है x इक्वल टू माइनस का रूट 3/√2y, y की जगह पे 0 रखो, क्या हो जाएगा? कंप्लीट 0। तो x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी क्या आ गई? 0। ये अपना आंसर हो जाएंगे। बोलो। हाँ बिल्कुल नहीं होगा। इक्वल होगा क्या? इक्वल है? हाँ नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये क्या कौन सी लाइन हो गई? कोइंसिडेंट लाइन हो गई ना, क्योंकि अब सभी में क्या हो रहा है? 1/3 1/3 1/3 आ रहा है, तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, और इक्वल पार्ट्स है तो कोइंसिडेंट लाइन हो गई, तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। या मिलेंगे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे ना, तो यहाँ पे अलग अलग आंसर्स आएंगे, उसका कोई रोल नहीं है। बस डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या करोगे? पहले उसका वो देखोगे, क्या इसकी नेचर देखोगे इसका, कि इंटरसेक्टिंग लाइन का है, पैरेलल लाइन का है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन का है। समझ में आ गया? यस। कौन सी? ये वाली। ये कैसे आई? यहाँ पे देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 कितना? रूट 9, 3 आ गया। ये रूट 2 एज इट इज, वाई का वाई, ये एज इट इज। कहाँ पे? हाँ रूट से रूट कैंसिल आया, वो आ गया। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। चलो जल्दी से राइट डाउन करो, आगे बढ़ो। हे भगवान। नहीं होगा उसमें, डायरेक्ट पैरेलल लाइन पे बता देना बस, क्योंकि उसका कोई आंसर तो आने वाला नहीं है पैरेलल लाइन का। तो वहाँ पे आप ये नेचर बताओगे a1/a2 b1/b2 c1/c2, उसमें नेचर अगर पैरेलल लाइन में आ रहा है तो वहाँ पे बोल देना नो सॉल्यूशन, लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में, नो सॉल्यूशन।
आपका आज एंकरिंग का काम कैसा हुआ? आज बढ़िया हुआ? हाँ हाँ। अच्छा। राज तारीफ। अच्छा, तो मेडल तो होना चाहिए, मिलना चाहिए। चलो भाई आगे बढ़े। ये युवराज को ले जाता, ये बोल रहा है पैसे लेके भाग जाता सर्टिफिकेट वाले। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी है, एलसीएम की वजह से थोड़ा लग रहा है कि हार्ड होगा, बाकी इक्वेशन है, सिंपल सा इक्वेशन है, 6 पार्ट। इसमें बोला गया कि 3x अपॉन 2y माइनस का 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, और ये है x अपॉन 3 प्लस का y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये अपना क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले इसको इक्वेशन इसको नहीं देंगे, नीचे इसका एलसीएम ले लिया हमने, सॉल्यूशन यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन ही कर देते हैं। इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एलसीएम लिया, 6 एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 3x से करेंगे तो 6, 3 3 जा 9y 9x सॉरी 9x, ठीक है। 2 को इससे करेंगे तो माइनस का 10y इक्वल टू -2, और ये इसको भी 6 को भी इससे ट्रांसफर कर दो तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, क्लियर हो गया। अब हम सेकंड इक्वेशन से बात कर रहे हैं। इसका भी एलसीएम हमने क्या ले लिया, 6 एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो अपनी इक्वेशन क्या बनी 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन से आगे फाइंड आउट कर लोगे या करके बताऊँ? चलो कर ही देता हूँ। कौन सी इक्वेशन से फाइंड करें, फर्स्ट से सेकंड से? सेकंड से, फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 9x माइनस का 10y इक्वल टू -12। ये माइनस इस साइड गया तो प्लस का हो गया, तो 10y माइनस का 12 हो गया। ये 9 इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, ये समझ में आया नहीं है वो बता दो। क्या किया हमने, 10y को पहले उस साइड ट्रांसफर किया तो प्लस का हो गया, ये प्लस का 10y माइनस 12 हो गया, क्लियर। अब ये 9 इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये डिवाइड में गया तो ये अपनी x की इक्वेशन आ गई। इक्वेशन इसको हम देंगे थर्ड। अब ये थर्ड इक्वेशन किस में, फर्स्ट से फाइंड किया था तो ये सेकंड में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे सेकंड में पुट कर दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन अपने एक बार लिखते हैं, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13 है। यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे तो 2 इंटू 10y माइनस का 12 अपॉन 9 इंटू में प्लस का 3y इक्वल टू 13। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20y माइनस का 24 अपॉन 9 प्लस का 3y इक्वल टू 13। अब 9 एलसीएम लेंगे इसका,
इन दोनों का 9 एलसीएम लेंगे तो ये नंबर तो सेम एज इट इज 20y माइनस का 24 प्लस का ये क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा तो प्लस का 27y इक्वल टू 13। अब ये 9 इस साइड डिवाइड में है, इस साइड गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, इस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये हो गया 20y माइनस का 24 प्लस का 27y इक्वल टू 117 मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना तो इसलिए 117। ये 20y प्लस का ये भी प्लस का तो क्या हो गया 47y, ये इस साइड ट्रांसफर हुआ तो ये क्या हो गया 117 प्लस 24 तो ये क्या हो जाएगा 47y इक्वल टू 141 तो y इक्वल टू 141 अपॉन 47 3 टाइम कैंसिल आउट तो y की वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गई। समझ आया नहीं आया? जब y की वैल्यू 3 मिली तो अपने को ये वैल्यू किस में पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं तो ये इक्वेशन अपनी ये है x इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9, इसमें पुट कर दो वैल्यू तो 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 9 तो x इक्वल टू क्या आ गया 30 माइनस 12 अपॉन 9 17 अपॉन 9 तो x की वैल्यू अपनी आ गई 17 अपॉन 9 और y की वैल्यू अपनी क्या आ गई y की वैल्यू आ गई अपने पास 3। कोई डाउट? किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई आप। हाँ भाई आपका कोई डाउट लग रहा है मेरे को, काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ आपको। कौन सा 4th और 9? ओके नाइन क्वेश्चन में तो थोड़ा मिस्टेक थी। हाँ 9 क्वेश्चन में मिस्टेक थी ये इसमें, हाँ 4th वाला करवा देते हैं। अरे हाँ 18 वेट यहाँ पे मिस्टेक हो गई, शाबाश वेरी गुड। 18 और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा। यार माइनस वाली मिस्टेक हो सकती है आप, हाँ भाई नहीं ऐसे यार टीचर से मिस्टेक हो सकती है प्लस माइनस में, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। कर रखा था, क्या कह रहे यूट्यूब पे जाएगी ना आज, फिर क्या हुआ उसमें भाई मिस्टेक हो सकती है, टीचर से मिस्टेक होती है, ऐसे थोड़ी ना टीचर भगवान है भाई उससे मिस्टेक गलतियाँ नहीं होती क्या। अच्छा चलो चलो जल्दी करो फिर आगे क्वेश्चन करवाते थे, ये डाउट है। ये इस साइड का हो गया क्या ये पोर्शन सभी का? तो इस साइड में क्वेश्चन राइट डाउन कर देता हूँ फिर। हाँ भाई ये संडे का टेस्ट में था एक क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ HCF of AB equal to 8 and LCM AB equal to 64 or and if A greater than B then find the value of A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को।
हो गया क्या? करो करो जल्दी, चलो उसको रहने दो। हाँ इसमें नहीं, उस साइड नहीं, उस साइड मैं नहीं ले रहा। उनका पता नहीं, अभी आज टाइम टेबल कुछ नया बना हो तो अभी पता नहीं, नो आइडिया। अदरवाइज तो टाइम चेंज होना, 9th वालों को पहले बुलाया जाए। जैसे मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ तो उस क्लास में साइंस वाले सर जाएं, फिर मैं जैसे ये क्लास लेते साइंस वाले सर वहाँ से यहाँ पे आएंगे तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, तो या फिर उस साइड जाएं। बीच में एक दूसरा टीचर अरेंज करना पड़ेगा, SST या इंग्लिश का, तब हो पाए। हाँ भाई देखो, ये हो गया क्या ये पोर्शन? ये पेंडिंग है क्या ये वर्क? देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाला था। यहाँ पे कोई नंबर दे रखा है HCF, और जो 2 नंबर्स हैं उनका HCF है, A और B 2 नंबर हैं, उनका HCF है 8। चलो एक बार राइट कर लो, आपका आधे बच्चों का तो फोकस वहाँ पे है। हाँ भाई देखो, क्वेश्चन में बोला गया कि कोई भी 2 नंबर्स है A और B, उन दोनों का HCF है वो 8 है, एंड एलसीएम वही 2 A और B है, उनका एलसीएम है वो 64 है। और अपने को ये फाइंड आउट करना है कि A की वैल्यू, और इन दोनों का मतलब क्या है, A की वैल्यू बड़ी आएगी, B की वैल्यू छोटी आएगी। अब एक कॉमन सेंस की बात है, देखना कि HCF अपना क्या है। चलो A की वैल्यू फाइंड करनी है। अपना एक फॉर्मूला होता था HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला होता था। अब यहाँ पे HCF दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, प्रोडक्ट का तो अपने को कुछ गिवन ही नहीं है, प्रोडक्ट तो कुछ गिवन नहीं है ना। तो यहाँ पे समझना, अपना एलसीएम दे रखा है 8, यहाँ पे ओनली आपका कॉमन सेंस लगाना था। इसका मान लो दूसरा नंबर भी 8 ले, तभी तो 64 आएगा, 8 8 से 64। अगर हम इसका एलसीएम, HCF तो सभी का दोनों का क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है। एलसीएम फाइंड करते हैं, क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है। और HCF क्या आएगा, HCF भी 8 ही आएगा। बट यहाँ पे एलसीएम 20 ये 64 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ये तो मेथड होगा ही नहीं। क्यों नहीं हो रहा है ये, क्योंकि इसका एलसीएम तो 8 आ रहा है, वहाँ पे एलसीएम कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर ले लिया हमने 8 और एक नंबर ले लिया 64, करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे इसका किया तो 2 से किया तो 4, इसका 2 से किया 32, 2 से किया 2 16, 2 से किया 1 8, 2 से किया 1 4, 2 से किया 1 2, 2 से किया 1 1। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। एलसीएम बन गया अपना 64। अब इसका HCF करके देखते हैं। HCF क्या आ रहा है, 8 आ रहा है ना। तो अपने पास वो दोनों नंबर मिल गए, एक नंबर है 8 और एक नंबर है क्या, 64। अभी अपने को ये नहीं पता 8 है वो A है या B है, कौन सा है। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन बता रही है कि A जो नंबर है वो क्या है, बड़ा है B से। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 64 है। तो 64 है वो किसकी वैल्यू हो गई, A की वैल्यू हो गई। और 8 है वो किसकी वैल्यू हो गई, B की वैल्यू हो गई। यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बस कॉमन सेंस लगाना था आपका।
यस बोलो। क्योंकि कोई बच्चा 8 8 करके बैठेगा तो एलसीएम तो आ ही नहीं रहा ना, 64 आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे पहले एलसीएम फाइंड आउट करके देखना था कि 64 आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसी से अपने आंसर मिल रहे थे बस। चलो सर होल्ड करते हैं। हाँ भाई किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, चलो क्लास को होल्ड करते हैं, ठीक है। लो भाई बुक भी उसको देते ना। अरे मोबाइल के ऊपर इधर रख रहा था वो। मरवाओगे। चाय महंगी है, मोबाइल नहीं।